जी बिल्कुल, तो आपने समझा कि किस तरीके से अब तालिबानी जो है वो भारत आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पर ज़रूर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की नज़र जो है वो बनी हुई होगी, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका बार बार रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत को निशाना बनाने की कोशिश करता रहा, लगातार टैरिफ वॉर का खेल खेलता रहा, पहले 25%, उसके बाद अतिरिक्त 25%। तो ज़रूर ये तय है कि अभी भी अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर नजर बनाए हुए होंगे। अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बिहार चुनाव को लेकर, जहां बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके बाद से राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है, या यूं कहें कि राजनीतिक फिजा पूरी तरीके से बदल गई है। निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। खासकर अब सियासी दलों का फोकस सीट बंटवारे को लेकर है। इसे लेकर ही एनडीए और महागठबंधन जैसे सभी प्रमुख दलों के बीच मंथन का दौर तेज है, लेकिन इसमें पेंच फंसता नजर भी आ रहा है। एनडीए के माथे पर चिंता की लकीरें चिराग पासवान ने बढ़ा रखी है। उनकी सीटों की दावेदारी ने एनडीए में हलचल तेज कर दी है। तो एनडीए में फिलहाल क्या चल रहा है, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन जी। सर, बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। क्या लगता है कि चिराग बिहार में एनडीए का खेल बिगाड़ सकते हैं क्या? देखिए, चिराग के पास उस ढंग से ऑप्शन नहीं है जी। लगभग सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। जो बातचीत है उसमें तो मान गए हैं, एक नया पेच उन्होंने फंसाया है। पहले मैं सीट बंटवारे का फॉर्मूला बता देता हूं कि चिराग लगभग 20-25 सीटों के लिए तैयार हो गए हैं कि 20-25 सीटें उनको मिलेंगी। एक राज्यसभा उनकी मर्जी का राज्यसभा का की सीट भी मिलेगी, अपने लोगों को राज्यसभा ही भेज सकेंगे, भाजपा उनको देगी राज्यसभा का, और एक विधान परिषद भी देगी अलग से, यानी कि एक सीट विधान परिषद में उनकी हो गई जी। ऐसे ही लगभग हम जो है जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, ये भी लगभग 7-8 सीटों पर तैयार हैं। 7-8 सीटें बीजेपी ने कहा है कि हम आपको देंगे, और एक एक दोनों को कहा गया है कि हम आपको विधान परिषद की सीट भी देंगे। और जो भाजपा और जेडीयू का है वो भी लगभग फॉर्मूला तैयार है कि लगभग 101-102 सीटें ऐसे दोनों लड़ेंगे जी। और इसमें अगर आप देखेंगे तो उतनी सीटें बचती हैं, 1-2 सीटें जो है जेडीयू ज्यादा लड़ेगी। ये बिल्कुल क्लियर है। अब जो पेच फंसाया है चिराग पासवान ने, वो अलग फंसा दिया है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमें जो 24-25 सीटें जो आप दे रहे हो, ये जो आप दे रहे हो वो नहीं लेंगे, जो हम मांग रहे हैं वो दो, हमें ये वाली सीटें चाहिए। अब सवाल यह है कि जिन सीटों पे भाजपा के वहां पे उम्मीदवार जीतते रहे हैं, भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में रही है, और जिसको लगता है कि हमारे पास होना चाहिए, या जेडीयू जहां पे मजबूत स्थिति में है, वो सीटें चिराग पासवान को कैसे दी जा सकती है? ये एक मुश्किल जो है, एक नया पेंच चिराग पासवान ने फंसाया है। लेकिन बात ये उसमें कही जा रही है कि जिस दिन अमित शाह बैठेंगे, अभी तो बातचीत हो रही है धर्मेंद्र प्रधान के साथ, अभी तो जो नीचे नेगोशिएटर है उनके साथ हो रही है। चिराग पासवान खुद बात न करें, मतलब हाँ न भर दें, वो उनको सोचने का मौका मिले, इसलिए उन्होंने एक नया जो है वो चाल चल दिया है कि उन्होंने भी अपने जो है चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। उनका जो भारतीय जो उनके बहनोई हैं, सांसद भी हैं, उनको बना दिया है चुनाव प्रभारी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान के साथ, विनोद तावड़े के साथ बात करनी है तो ये जाके बात करेंगे, हमारे चुनाव प्रभारी, वो उनके चुनाव प्रभारी बात करेंगे जी। सर, खैर कि चिराग पासवान जो है वो मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ये भी कह रहे हैं कि आप लोग अलग प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे 52 या 53 सीटें चाहिए, मैं 24-25 सीटों की ही मांग कर रहा हूँ। लेकिन खबरें ये भी सामने आई सूत्रों के हवाले से कि चिराग पासवान अपनी मनचाही सीट चाहते हैं। वही मैं आपको बता रहा था कि अब वो 24-25 सीटों पे तैयार हो गए हैं, ऑफर हो गया था, उस पे एक्सेप्ट भी हो गया है, लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि हमारे मनमानी सीटें, जो सीटें हमें चाहिए वो हमें दो, जहां से हम जीत सकें,
जो वो कहते हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट जो 100% है, तो हमारा अपना स्ट्राइक रेट दिखा सके। अब वहां पे मामला फंस गया है कि बीजेपी जहां पे मजबूत है, जहां पे वहां पे उनके विधायक हैं, वो सीटें वो कैसे दें अपनी वाली, जो सर, तो क्या लगता है कि जेडीयू की सीटें जिस हैं। तरीके से पिछले चुनाव में चिराग पासवान को 5 सीटें मिली और 5 सीटें जो है चिराग पासवान ने जीता, तो क्या जिस तरीके से अभी चिराग पासवान अपने मन चाहे 24-25 सीटों की मांग कर रहे हैं, क्या एनडीए उनको वो 24-25 सीटें देंगी या फिर कितने सीटों पर बात बन पाएगी? देखिए, उसमें प्रॉब्लम एक बड़ी चीज ये है कि वो ये दिखा रहे हैं कि उनके पास ऑफर है जी, और जुलाई में उनकी मुलाकात जो है वो प्रशांत किशोर से भी हुई बिल्कुल, थी, प्रशांत ये किशोर भी का नाम भी कंफर्म है। सामने आ रहा है। बिल्कुल सर। हाँ, प्रशांत किशोर से जुलाई में बात हुई थी, वो ऑफर था, लेकिन और तेजस्वी भी दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो 5-6% का वोट बैंक है, वो जिस तरफ जाएगा वो इजाफा होगा, वो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, वो है उनका। समस्या उनकी ये है कि अगर वो गए तो क्या प्रशांत किशोर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे या तेजस्वी सचमुच में जीत जाएंगे वहां पे, क्योंकि तेजस्वी के यहाँ एक और बैठे हुए मुकेश सहनी, वो कह रहे हैं कि सीटें जितनी भी दो, लेकिन उप मुख्यमंत्री पहले मुझे घोषित कर दो। जब मुख्यमंत्री ही घोषित नहीं है महागठबंधन में, तो उप मुख्यमंत्री घोषित कैसे हो जाएगा? ये वहां भी फंसा हुआ है। तो और चिराग केंद्रीय मंत्री हैं, सेंटर जी, में केंद्रीय मंत्री हैं, और ये भी उनको पता है कि जितने भी सर्वे की रिपोर्ट आ रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा है वहां पे कि एनडीए बिहार में जीत रही है। जितने भी सर्वे की रिपोर्ट आ रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट, जितने भी पत्रकार वहां गए हैं, उनसे बात हो रही है, हम भी यहां से देख रहे हैं, तो लग रहा है कि मजबूत स्थिति में है। ऐसे में अगर वो रामविलास पासवान की तरह सही राजनीति मौसम विज्ञानी, जो उनको बोला था कि राजनीति के बिल्कुल, मौसम बिल्कुल सर। विज्ञानी है वो, कि किसकी सरकार बनने वाले जो जानते थे और उसके हिसाब से पलट जाते हैं। तो जिसकी सरकार बनने की संभावना कम हो, उसकी तरफ क्या वो जाएंगे? मुझे जो लग रहा है, अभी तक जो समझ में बात आ रही है वो ये आ रही है कि वो निगोशिएट करना चाह रहे हैं कि जितना अधिक मिल जाए उतना मिल जाए। और बिल्कुल। वो अब भाई, जब तक नेगोशिएट नहीं होगा तो सीटें की घोषणा कैसे होगी? और 16 तारीख से पहले फेज के लिए 16 तारीख तक तो नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा, 17 को जांच हो गया, 18 तक नाम वापस लेने की है, और ऐसे ही 20 तारीख तक जो सेकंड फेज का नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा। यानी कि 16 के पहले सभी दलों को अपने प्रत्याशी भी घोषित करने पड़ेंगे जी, और उन प्रत्याशियों को नामांकन भी पूरा करना पड़ेगा। आज 8 अक्टूबर हो चुका है, तो आप समझ लें कि सिर्फ एक हफ्ते के भीतर सीटों का बंटवारा भी होना है, प्रत्याशी भी घोषित होने हैं और उनका नामांकन भी होना है आधी सीटों पे पहले फेज में। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब 1-2 दिन में कभी भी अमित शाह इसमें आ सकते हैं, चिराग पासवान से बात कर सकते हैं। पिछली बार जो लोकसभा के चुनाव में भी उनकी सीटों की मांग ज्यादा थी, अमित शाह ही आए थे, जिसमें सीटों का बंटवारा हुआ था और चिराग पासवान मान गए थे। मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान अपना केंद्रीय मंत्री पद छोड़ के, है ना, और वहां सरकार जिसकी अभी संभावना दिख रही है उसको छोड़ करके और वो कहीं नए एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट उन्होंने 2020 में किया था। जी, एक विधायक जीत पाया था केवल उनका, और वो भी बाद में चला गया था, 0 पे आ गए थे। जी। तो इस बार वो गलती मुझे लगता है नहीं करेंगे वो। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आपने समझा कि किस तरीके से बिहार में चुनाव का ऐलान होते ही घमासान मचते हुए दिख रहा है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है क्योंकि अभी सीट बंटवारा जो है वो नहीं हुआ है। सवाल यही है कि क्या अपने पिता रामविलास पासवान की तरह चिराग पासवान भी मौसम वैज्ञानिक बनेंगे और क्या वो एक बार पलटी मारने की सोच रहे हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बिहार चुनाव में दिलचस्पी अभी बनी हुई है, तमाम खेल अभी होने बाकी है।